एक हाउसवाइफ के लिए सब लोग कहते हैं कि वो सुबह से लेके रात तक करती ही क्या है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आप नताशा केडिया और आप देख रहे हैं नताशा केडिया व्लॉग्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सुबह से लेके रात तक मेरा शेड्यूल क्या क्या रहता है। तो यहाँ पे मैं बस सुबह सुबह जस्ट पूरे घर में तो क्या मतलब जस्ट मंदिर में एंड हॉल में क्लीनिंग कर देती हूँ, थोड़ी सी झाड़ू लगा के एंड थोड़ा सा पोछा लगा देती हूँ क्योंकि पूजा वगैरह करनी रहती है ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा जो बासी झाड़ू बोलते हैं ना, मतलब कचरा तो इतना होता नहीं है इतनी मॉर्निंग में। तो यहाँ थोड़ा बहुत झाड़ू लगा के मैं बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ। यहाँ पे ताशु का टाइमिंग अलग है स्कूल जाने का और यक्षित हमारे थोड़ी देर बाद जाता है, तो यहाँ उसको स्कूल छोड़ रही थी। एंड उसके बाद दोनों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट एंड लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट जैसे कि मैंने बताया कि रेगुलर डेज में तो ब्रेकफास्ट करते ही हैं हम लोग, बट जैसे छुट्टी वाले दिन हमारा ब्रंच ही हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को अपना लंच स्कूल में मिलता है, ब्रंच एक्चुअली। तो कभी वो लोग घर पे आके खाते हैं, कभी नहीं खाते। छोटा वाला बेटा कभी वो रेगुलर बेस पे घर पे आके खाता है, बट अगर बड़े वाले बेटे का कुछ फेवरेट होता है ना तो वो स्कूल में ही खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी एंड साथ में पत्ता गोभी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो यहाँ पे मेरे पास मूंग मोठ उगे हुए थे, तो मैंने फ्रिज में रखे हुए थे। मीन्स मैंने पहले तो इसकी सब्ज़ी बना ली थी, साथ में थोड़े से और बच गए थे, तो इसलिए मैंने साथ में उसकी सब्ज़ी बना ली। मैंने कहा सोचा कि अक्षित अगर बाई चांस पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी वगैरह नहीं भी खाएगा ना तो उसको मूंग मोठ वाले सब्ज़ी में मैं ना प्याज टमाटर काट के दे दूँगी, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मूंग मोठ का सैलड। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही सब्ज़ी को चढ़ा दिया था एंड साथ ही में अदर क्लीनिंग भी कर रही थी अपने साथ में। एंड जैसे कि मैंने बताया कि सुबह सुबह बच्चे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भगम दौड़ी का माहौल रहता है। तो यहाँ पे उसके बाद जब वो लोग चले जाते हैं ना तो मैं मशीन लगा लेती हूँ बच्चों के जाने के बाद में, कि काफ़ी ज़्यादा इनफ कपड़े हो जाते हैं कि मैं मशीन लगा लूँ। तो यहाँ पे जगह जगह काफ़ी ज़्यादा कपड़े फैले रहते हैं, तो मैं उन सबको ही एक साथ डाल देती हूँ और इतनी देर में मेरी सब्ज़ी वगैरह भी हुई रहती है, सब्ज़ी भी होती रहती है एंड साथ में अदर काम भी मैं करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जस्ट जीन्स के पॉकेट वगैरह चेक की, क्योंकि कई बार पॉकेट में कुछ निकल आता है ना, तो इस वजह से मैंने उसका बस चेक किया एंड देन उसके बाद में सारे ही कपड़ों को मशीन में डाल के उनको चला दिया। मेरी मशीन सेमी नहीं है, ऑटो है, तो उसमें बस एक ही बार मुझे चलाना रहता है। मीन्स कई बार ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मुझे एक ही बार चलाना रहता है, कम कपड़े होते तो मैं 2 बार उसको चलाती हूँ। एंड आज यहाँ पे मेरी मेड नहीं आने वाली थी, तो जब मेड नहीं आने वाली होती है ना तो मैं बर्तनों को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करती हूँ। तो जस्ट जो छिके में बर्तन वगैरह पड़े हुए थे ना उनको ही जस्ट जमा रही थी, ताकि मैं बर्तन भी साथ के साथ ही वॉश करती जाऊँ, क्योंकि जब मेड नहीं आ रही होती तो मैं ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बर्तन इकट्ठे करके फिर मांजने में बहुत ज़्यादा जोर आता है। तो थोड़ा थोड़ा बर्तन इकट्ठे होते जाते हैं ना, मैं तो थोड़े थोड़े ही बर्तन साथ के साथ मैं मांजती रहती हूँ, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा ईजी रहे और बहुत सारे बर्तन का पहाड़ नहीं दिखे। और यहाँ पे मैंने थोड़े बर्तन कर दिए थे एंड उसके बाद में आटा लगा दिया था एंड आटे को थोड़ा सा भीगने के लिए छोड़ दिया था, और इतनी ही देर में मेरी दोनों सब्जियों ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। एंड उसके लिए मैं टमाटर कट कर रही थी, क्योंकि दोनों ही सब्जियों में एंड में मैं टमाटर डालने वाली थी। तो यहाँ पे दोनों ही सब्जियाँ रेडी हो गई थी और मैंने गैस बंद कर दी थी। साथ ही के साथ उतनी देर में जितनी देर में मेरी सब्ज़ी वगैरह हुई तो मेरे कपड़े भी रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे मैं कपड़े भी सुखाने लग गई थी। और अभी काफ़ी ज़्यादा सूरत में बहुत ज़्यादा हवा वगैरह चलती है ना, तो चिमटी वगैरह के साथ में मतलब 2-2 चिमटियाँ एक साथ लगानी पड़ती है आपको कपड़ों के लिए। तो यहाँ पे मैं दोनों ही चिमटे 2-2 चिमटियाँ लगा रही थी एंड कपड़ों को भी सुखा दिया था। एंड साथ में अब मैं करने वाली थी नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि मैंने नाश्ता लिया था, तो मूंग मोठ की सब्ज़ी ली थी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी थोड़ी ही सी ली थी और थोड़ी सी भुजिया एंड चाय वगैरह ली थी। क्योंकि चाय बिना तो मॉर्निंग में बिल्कुल ही नहीं चलता है। मीन्स शाम में तो फिर भी चाय बिना चल जाता है, बट जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना उसमें चाय बिना आपको बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये मेरा दोपहर का रूटीन रहता है। जस्ट फिर उसके बाद स्कूल से बच्चे आ जाते हैं तो मैं बच्चों में लग जाती हूँ, तो तब वीडियो वगैरह कुछ ज़्यादा बना नहीं पाती, उनको खाना वाना खिलाना रहता
रहता है। एंड उसके बाद शाम में मैं अगेन खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। तो खाने में आज मैं दाल फ्राई बनाने वाली थी। मेरे बेटे को दाल फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके साथ राइस और वो थोड़ा सा चूर के रोटी वगैरह खाता है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बस जस्ट मैं थोड़ा सा मार्केट ही जाके आई थी एंड सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी ना। तो यहाँ पे ताशु काफ़ी ज़्यादा मुझे घसीटने लग जाता है। एक्चुअली उसको वॉशरूम वगैरह जाना होता है ना, तो वो बहुत मुझे कहता है कि आप लाइट वाइट लगाओ। तो यहाँ उसको जस्ट नींबू पानी पीना था। तो अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने नींबू पानी बनाया था उसके लिए भी और हमारे लिए भी, मतलब ये अक्षित और हमारे लिए। तो यहाँ 3 ग्लास नींबू पानी बना लिया था मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो नींबू पानी काफ़ी ज़्यादा सही रहता है गर्मियों में एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी तो रहता ही है। एंड नींबू पानी जस्ट मैंने बनाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि है ना भोग भी लगा दूँगी नींबू पानी का। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल नहीं है, तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा आप भोग कैसे लगाते हो, लड्डू गोपाल तो है नहीं आपके। हाँ, मेरे लड्डू गोपाल नहीं है, बट जो मैं मतलब बाकी भगवान है और मेरे बाबा के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट मैं बाबा को भी भोग लगाती हूँ और मेरे मतलब बाकी भगवान को भी भोग लगा देती हूँ। तो भोग लगाने के बाद में ना मैंने भी और मेरे साथ में दोनों बच्चों ने भी नींबू पानी पिया था। और खाना जस्ट मैं बना के ही गई थी, तो थोड़ा सा इजी रहता है। जस्ट मैं मुझे कहीं मार्केट वगैरह भी जाना होता है ना, तो मैं खाना वगैरह सब बना के ही जाती हूँ। रोटियां वगैरह नहीं सेक के जाती, मैं सब्जी दाल वगैरह सब बना के जाती हूँ। आने के बाद बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है मुझे, तो यहाँ पे मैंने फिर रोटियाँ वगैरह भी बना के रख दी थी। गर्मी का टाइम है तो ज़्यादा गरम गरम तो कोई खाता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ एक साथ बना के रख दी थी। और पट्टी वगैरह क्लीन कर देती हूँ ना, तो बच्चे लोग है ना मतलब बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे थोड़ा इजी रहता है। तो यहाँ पे सारी मैंने पट्टी क्लीन कर दी थी। एंड यहाँ पे एज़ यूजुअली अक्षित के पापा अगेन कुछ ना कुछ सरप्राइज़ लेके आए थे, तो यहाँ पे वो मंचूरियन लेके आए थे सबके लिए। तो यहाँ पे जस्ट वो ही सर्व कर रही थी मैं। तो वो तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं। एक्चुअली हम लोगों को खाने पीने का बहुत शौक़ है ना, तो बस जस्ट खाना वगैरह खा के थोड़ा सा 4-5 पीस हम लोग ये मंचूरियन ले लिए थे। एंड इसके बाद मैं अपने बर्तनों की क्लीनिंग में लग गई थी, जो रात के बर्तन होते हैं। और यहाँ अक्षित को मैंने बोला था अपना बैग लगा लो। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा और सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और थैंक यू, जय श्री श्याम।